हेलो फ्रेंड्स। आज हम बॉलीवुड मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मूवी का डायरेक्शन किया है करण जौहर ने और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसमें आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ने लीड कैरेक्टर्स का रोल प्ले किया है। मूवी हमें रॉकी और रानी के प्यार भरे सफर को दिखाती है जिसमें उन्हें काफी अप्स एंड डाउन से होकर गुजरना पड़ता है। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवी स्टार्ट होती है रॉकी रंधावा से, जो इस शहर की एक पंजाबी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उनकी फैमिली मिठाई का बिजनेस करती है और रॉकी काफी खुश मिजाज लड़का है जो हमेशा अपनी लाइफ में मस्त रहता है। उसे पढ़ाई लिखाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है और उसकी इंग्लिश भी थोड़ी वीक है। रॉकी की फैमिली में उसकी दादी धनलक्ष्मी है जिसके इशारों पर पूरा घर चलता है। रॉकी के पापा तिजोरी अपनी माँ के कहने पर ही हमेशा चलते हैं और उनकी कोई बात नहीं टालते। रॉकी के दादाजी ने काफी टाइम पहले एक एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त गंवा दी थी और वो तब से हमेशा व्हील चेयर पर रहते हैं। रॉकी की माँ को गाने का शौक है पर फैमिली की वजह से उन्होंने अपना ये टैलेंट दबा कर रखा है। और रॉकी की एक बहन भी है जो सबसे छुपकर ट्रेडिंग करती है। रॉकी के दादाजी को कभी कभी चीजें याद आ जाती हैं पर ज्यादातर उन्हें कुछ याद नहीं रहता और वो रॉकी से बहुत प्यार करते हैं। अब एक इवेंट में रॉकी यहाँ डांस परफॉर्मेंस देता है जहाँ उसकी पूरी फैमिली भी बैठी होती है। वहाँ जब एक पुरानी मूवी का गाना चलाया जाता है तो रॉकी के दादाजी जामिनी जामिनी नाम पुकारने लगते हैं और वहाँ पर बैठी एक औरत को किस कर लेते हैं। उनके ऐसा करते ही सबको शौक लगता है कि इन्हें ऐसे तो कुछ भी याद नहीं रहता, फिर भला ये जामिनी कौन है। अगले दिन रॉकी अपने दादाजी की डायरी चेक करता है जिसमें उसे एक लड़की की फोटो मिलती है और उसके पीछे उसका एड्रेस भी। अब वो जामिनी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। तभी वो पहुंचता है एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस में जहां उसकी मुलाकात होती है रानी से, जो काफ़ी एम्बिशियस लड़की होती है और वो अपने इंटरव्यूज से बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद कर देती है। जामिनी दरअसल रानी की ही दादी होती है और ये लोग एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब रॉकी रानी को अपने दादाजी और उसकी दादी के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि अगर उसकी दादी उसके दादाजी से मिलेगी तो शायद उनकी मेमोरी वापस आ जाए, और वो रानी को अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अब रानी अपने घर पहुंचती है जहां उसकी फैमिली दिखाई जाती है। उसकी माँ एक कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर है और उसके पापा एक कथक डांसर। अब रानी अपनी दादी से रॉकी के दादाजी के बारे में पूछती है तो रानी की दादी उसे बताती है कि एक बार जब वो शिमला गई थी तब उसकी मुलाकात रॉकी के दादाजी से हुई थी, पर वो दोनों सिर्फ एक हफ्ते ही साथ रहे थे और उसके बाद फैमिली की वजह से वो लोग वापस कभी नहीं मिले। पर इतना टाइम हो जाने के बाद भी शायद वो एक दूसरे की यादों में आज भी रहते हैं। ये सब बताते हुए वो इमोशनल हो जाती है। अब इसके बाद रानी रॉकी को फोन करती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलने आते हैं। यहाँ रानी उससे कहती है कि वो अपनी दादी की मुलाकात उसके दादाजी से करवाना चाहती है। अब क्योंकि रॉकी के दादाजी व्हील चेयर पर रहते थे तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि रानी की फैमिली रॉकी के घर मिलने आएगी। इसके बाद मूवी में यहाँ एक सॉन्ग आता है और उसी में रॉकी और रानी एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद रानी की फैमिली रॉकी के घर पहुंच जाती है। यहाँ रानी की दादी रॉकी के दादाजी को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। ये सब देखकर रॉकी की दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो लोग जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो अचानक से रॉकी के दादाजी जामिनी के लिए एक सॉन्ग गाने लगते हैं और वो व्हील चेयर से खड़े होकर जामिनी को किस भी कर लेते हैं, जिसको देखकर धनलक्ष्मी को जलन होती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कह देती है। इसके बाद रॉकी और रानी डिसाइड करते हैं कि वो अपने दादा दादी को वापस मिलवाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। साथ में उन दोनों की भी आपस में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इसके बाद रानी की दादी उससे पूछती है कि क्या वो रॉकी से प्यार करने लगी है, तो रानी उन्हें मना कर देती है। पर जामिनी जी रानी से कहती हैं कि सच्चे प्यार को कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। अब एक दिन रॉकी रानी को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे प्रपोज कर देता है, पर रानी उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि वो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही उनकी फैमिलीज में कुछ भी कॉमन है। इसके बाद रॉकी उसका जवाब सुनकर दुखी हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब इसके बाद रॉकी रानी का फोन उठाना बंद कर देता है, पर रानी को हर समय अब रॉकी की याद आने लगी थी। अब क्योंकि रॉकी रानी का फोन नहीं उठा रहा था तो रानी उससे मिलने चली जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है और यहीं पर वो रॉकी से कह देती है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है। अब उन दोनों ने तो एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था, पर उनके सामने चैलेंज था एक दूसरे की फैमिली को मनाने का। अब इसके लिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि 3 महीने के लिए वो दोनों एक दूसरे के घर रहेंगे और एक दूसरे की फैमिलीज को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे।
अब वो दोनों अपनी अपनी फैमिली में ये बात जाकर बताते हैं तो रानी की फैमिली मॉडर्न होती है और वो उन्हें ये चांस देने के लिए मान जाती है। पर दूसरी तरफ रॉकी की दादी उसकी ये बात सुनकर मन ही मन गुस्सा करने लगती है। पर वो अपने बेटे से कहती है कि अगर उन्होंने रॉकी को ये मौका नहीं दिया तो वो उनसे दूर चला जाएगा। तो वो रानी को 3 महीने के लिए अपने घर में रखने के लिए मान जाती है। पर वो रॉकी से कहती है कि अगर रानी उन्हें इम्प्रेस नहीं कर पाई तो रॉकी को उनकी पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। और रॉकी उनकी ये बात मान जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे के घर पहुंच जाते हैं। रॉकी रानी के घर जाकर उनसे ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करता है। वो लोग थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं तो उन्हें रॉकी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। ये लोग यहाँ ज्यादातर इंग्लिश में बातें करते थे जो कि रॉकी को ज्यादा समझ भी नहीं आती थी। दूसरी तरफ रॉकी के घर में थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे और रानी उनके घर के हिसाब से रहने की कोशिश करती है। पर धनलक्ष्मी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और रानी की लाख कोशिशों के बाद भी वो किसी के दिल में घर नहीं कर पा रही थी। अब ऐसे ही एक दूसरे के घर रॉकी और रानी के कुछ दिन निकल जाते हैं। अब एक दिन एक इवेंट में रानी की माँ रॉकी की बेइज्जती कर देती है क्योंकि उसे इंग्लिश ज्यादा समझ नहीं आती थी। रॉकी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ रानी रॉकी की माँ और उसकी बहन से बनाने की कोशिश करती है। वो रॉकी की माँ को गाने के लिए उनका सपोर्ट करने लगती है, पर धनलक्ष्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब एक दिन रॉकी की दोस्त की शादी में धनलक्ष्मी रानी की फैमिली की बेइज्जती करने के इंटेंशन से उसके पापा को डांस परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर बुलवा लेती है। रानी के पापा स्टेज पर कथक परफॉर्मेंस देने लगते हैं, पर क्योंकि वो सभी पंजाबी फैमिलीज थी और उनका कल्चर रानी की फैमिली से अलग था तो अब सब लोग रानी के पापा के ऊपर हंसने लगते हैं। इसके बाद रानी की फैमिली बिना कुछ कहे वहां से अपने घर वापस आ जाती है। अब रॉकी भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और वो उन सबसे माफी मांगने लगता है। अब यहाँ पर थोड़ा इमोशनल सीन आता है जहाँ रॉकी अपनी बातों से सबका दिल जीत लेता है और रानी की फैमिली अब उसे एक्सेप्ट करने लगती है। वो सब लोग अब रॉकी को पसंद करने लगते हैं। पर दूसरी तरफ सीन बिल्कुल उल्टा था। काफी कोशिश करने के बाद भी रानी सेम सिचुएशन में थी। अब दुर्गा पूजा का एक इवेंट में दोनों फैमिलीज वापस मिलती हैं, जहाँ रानी के पापा और रॉकी मिलकर कथक परफॉर्मेंस देते हैं। पर धनलक्ष्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगती है। इसी में रॉकी के पापा रानी की फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और रानी भी बदले में उन्हें जवाब देने लगती है। तभी रॉकी वहां आ जाता है और उसे लगता है कि रानी उसके पापा के साथ बदतमीजी कर रही थी और वो उन दोनों में भी वहां पर झगड़ा हो जाता है। इसके बाद वो एक दूसरे से कहते हैं कि वो ये रिलेशन यहीं खत्म करते हैं और आज के बाद वो वापस कभी नहीं मिलेंगे। अब रॉकी के जाने के बाद रानी के घर पर तो सभी उसे याद कर रहे थे, पर रॉकी के घर पर माहौल बिल्कुल उल्टा था। यहाँ रॉकी के पापा और धनलक्ष्मी को पता चलता है कि रॉकी की माँ ने एक सिंगिंग इवेंट के लिए अप्लाई किया है, तो उसके पापा उसकी माँ पर हाथ उठाने लगते हैं। तभी रॉकी वहाँ आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उन्होंने उसके भगवान के ऊपर हाथ उठाने की गलती की है और वो इसलिए अपने पापा से रिश्ता खत्म करने की बात कह देता है। तभी अचानक से रॉकी के दादाजी को चीजें याद आती हैं और वो अपने बेटे का नाम पुकारने लगते हैं। वो उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं कि फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है और उसे कभी भी टूटने मत देना। इसके बाद रॉकी के दादाजी की डेथ हो जाती है। अब जामिनी जी भी रॉकी के दादाजी को आखिरी बार प्रणाम करने आती है। अब रॉकी के पापा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपनी वाइफ से जाकर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वो धनलक्ष्मी से भी झगड़ा कर लेते हैं। अब थोड़े दिन बीत चुके थे और इसके बाद रॉकी के पापा और मम्मी रानी के घर पर रॉकी का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। अब वो रानी को बाहर जाकर देखने को कहते हैं और रानी दौड़ते हुए बाहर आती है तो उसे रॉकी उसका बाहर इंतजार करते हुए मिलता है। अब वो दोनों आपस की शिकायतें दूर करते हैं और हमेशा साथ रहने के वादे करते हैं। इसके बाद अब धनलक्ष्मी भी रानी से नफरत करना बंद कर देती है और बड़े ही धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।